students, today is day number 9 of the chapter of integration in class 12 applied maths batch. Come back to the theory page, give the next Roman number. Roman 13 होगा शायद, 14 होगा, Roman 14. UV मेथड को इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, इंटीग्रेशन में, कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये सब इंग्लिश नाम है, सिंपल भैया गरीब वाला नाम याद रखो, यूवी मेथड. वहां पे क्या होता था, यू को छोड़ो वी का करो प्लस, वी को छोड़ो यू का करो. यहां भी कुछ वैसा ही है, पर किसको छोड़ो और किसका करो ये आपके हाथ का चीज नहीं है. वहां पे क्या होता था, मान लीजिए एक्स क्यूब टैन एक्स रहता था, सॉरी माफी टैन बोल दिए, फिर बोले कि ट्रिगो वाला पढ़ा रहे हैं. एक्स क्यूब लॉग एक्स रहता मान लो, तो तुम एक्स क्यूब को छोड़ो लॉग एक्स का करो प्लस लॉग एक्स को छोड़ो एक्स क्यूब का करो. या फिर किसी बच्चे ने पहले लॉग को छोड़ा, वो बच्चा भी सही है, लेकिन यहां पे किसको छोड़ना है, दैट इज गवर्न्ड बाय अ रूल कॉल्ड आई लेट रूल. आई लेट या आई लेट, ठीक. आई फॉर इनवर्स अगर रहा प्रश्न में तो तुम इनवर्स को छोड़ना. खैर इनवर्स को तो पढ़ना नहीं है तुम लोग को, माफी. एल फॉर लॉग रहा अगर प्रश्न में तो तुम लॉग को छोड़ना. अगर लॉग नहीं रहा खंडेलवाल जी तो ए फॉर अलजेब्रा तो रहेगा ही ना. आपके सिलेबस में तो अलजेब्रा है ना, 2x क्यूब 5x क्यूब, तो तुम अलजेब्रा को छोड़ना. अगर अलजेब्रा भी नहीं है तो ट्रिगो होगा. हालांकि अप्लाइड मैथ्स वालों के बच्चों को तो ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स ऐसा तुम लोग को नहीं मिलेगा. और अगर ट्रिगो भी नहीं है तो एक्सपोनेंशियल होगा, ई फॉर एक्सपोनेंशियल. चलिए थ्योरी पेज में ही, थ्योरी पेज में कितना जगह पहले बता दो, आधा ही पन्ना है, तो फिर थ्योरी पेज में मत लिखो, आ जाओ थ्योरी पेज से बाहर, सवाल नंबर अगला पढ़ा देते हैं तब. लेकिन ए को कम से कम एक लाइन लिखना चाहिए जी, कैसे समझ में आएगा. एक लाइन लिख लो, यूवी में कैसे होता है, यू को छोड़ो वी का करो. यू को छोड़ो तो ये एग्जाम्पल नहीं हुआ ना, एग्जाम्पल थोड़ी हुआ, तो हम तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं. यू को छोड़ो वी का करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ. अरे सर क्या बोल रहे हैं, पगला गए. वहां तो यू को छोड़ो वी का करो, वी को छोड़ो यू का करो होता था बाबू, डिफरेंशिएशन था. यहां यू को छोड़ो वी का करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ. आगे नोट नहीं करिएगा, पहले सुनिएगा. बॉक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन. बॉक्स में क्या लिखे, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन. लिखना नहीं, पहले सुनना, पहले सुनना. बड़ा इंटीग्रेशन किसका होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं, किसको छोड़े हैं, यू को छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, ये पूरे का डीएक्स. हम आपको टाइम देंगे नोट करने का. ये प्रश्न नंबर अब कितना होगा वैसे, 42 होगा प्रश्न नंबर. मैं थ्योरी पेज में ही लिखवाता प्रश्न नंबर 42 को, पर आप लोगों के पास थ्योरी पेज में जगह कम है तो मत लिखिए थ्योरी पेज में, फॉर्मूला लिख लिए ना. प्रश्न नंबर 42 करना है. अभी हम आपको नोट करने का टाइम देंगे, पहले गाना तो सुन लो. प्रश्न नंबर 42 में आई एम गिविंग ए क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज एक्स क्यूब लॉग एक्स. ठीक, u इंटू वी दिख रहा है, एक्स क्यूब लॉग एक्स हम आप ही के सिलेबस का क्वेश्चन दिए, कोई साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स तो नहीं दे रहे. एक्स क्यूब तुम्हारे सिलेबस में है, ये फॉर अलजेब्रा है ना तुम्हारे सिलेबस में. लॉग दे दिए, लॉग भी है तुम्हारे सिलेबस में. कैन यू सी इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ यू इंटू वी मेथड. पर यहां यू को छोड़ो वी का करो, वी को छोड़ो यू का करो, ऐसा नहीं होता है. यहां तो दूसरे गाना है. छोड़ोगे किसको, वो भी गवर्न करता है आइलेट रूल से. आई फॉर इनवर्स है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ो. एल फॉर लॉग है क्या, है. मुन्नी तो पाकिस्तान से है. तो एल फॉर लॉग है क्या, लॉग है, तो लॉग छूटेगा. तो भैया किसका होगा, एक्स क्यूब का होगा. माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ, और बॉक्स में क्या लिखेंगे खंडेलवाल जी बोलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन. बॉक्स में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन. तो डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं लॉग एक्स को डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन. अब समझ में हम क्यों बोले कि रुक जाओ नोट नहीं करो जी, तुम इसको अपने से भी बनाओगे गानवा याद कर करके. ठीक, तो बताइए लॉग एक्स तो भैया छूटल है. इसका जवाब होगा, ये तो जब क्लासेस होता था तो तुम लोग बोर हो चुके थे इससे एकदम, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई लॉग एक्स छूटल है, सामने लिखना चाहिए था, पर हम इसको पिछू कर दिए, इसको आगे लिख दिए. ठीक,
माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ, बॉक्स में क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं, तो बोलो भैया इसका डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है चाचा, इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। डॉट इसका बोलो भाई इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो ले दे के बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है बाबू, ये बताओ। 1/4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, दिस इज x4/x मतलब x क्यूब। तो ले दे के बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ा, ये क्लियर हो गया। अब फर्दर कौन सी, फर्दर इसका बड़ा इंटीग्रेशन करो और जवाब लिखो। तो इसका जवाब क्या होगा, बड़ा इंटीग्रेशन करिएगा तो जवाब कांस्टेंट तो बाहर है भैया, इसका जवाब क्या होगा x टू द पावर n प्लस वन बाई, ये हुआ जवाब। उम्मीद करते हैं गाना याद आ गया आपको। यूवी के क्वेश्चन में मेन चीज यहां पे ना, अपने मन से यू को छोड़ो वी का करो, ऐसा नहीं है। यहां कौन छूटेगा दैट इज डिसाइडेड बाय दिस रूल कॉल्ड आइलेट रूल। अगर आई फॉर इनवर्स है क्या, नहीं है तो आगे बढ़ो। एल फॉर लॉग है क्या, है तो लॉग को छोड़ो। तो यू छूटा, वी का हुआ माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ, बॉक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट। फिर से तो अब हम चाहते हैं कि आप थ्योरी में लिख लीजिए और निकल के 42 नंबर सवाल बनाइए अपने से। थ्योरी में लिख लीजिए और फिर 42 नंबर बनाइए और ट्राई कीजिएगा छापने का जरूरत ना पड़े, खुद से एकदम गाना याद हो जाए। यू को छोड़ो वी का करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लेकर बॉक्स बनाओ, बॉक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट। फिर से छोटा इंटीग्रेशन, u इंटू वी मेथड यहां पे उतना आसान नहीं है। डन, मिटा दें, ओके। तो हम एक बार फिर से बोल दें, इंटीग्रेशन का सवाल जब रहेगा तो तुमको रोड चलते फिरते सोचना होगा ना कि क्या करेंगे, आइलेट लगाएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन है कि आधा पावर को टी मानो। कल एक क्वेश्चन हुआ था ना, आधा पावर को टी मानो, तो तुमको तुरंत हिट करना चाहिए ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर दिस, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर dx। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर dx। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक बात जरा साइड में सुनिए तो पहले। अगर ये क्वेश्चन होता e के ऊपर x क्यूब रहता, e के ऊपर, और बाहर में रहता 2x स्क्वायर मान लो, जानते हैं ये बच्चा वाला क्वेश्चन रहता। इसको मानो उसको संभालो, किसको मानो किसको संभालो, उसको मानो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। आप t जानते हैं, किसको मानते, इसको मानते, और लिखेंगे नहीं दिख गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3। तो बोलिए क्या लिखकर संभला एंड क्या संभला, कम ऑन टेल मी, क्या संभला, x स्क्वायर dx संभला, क्या लिख के, एंड टेल मी द मेन क्वेश्चन। सो द मेन क्वेश्चन इज 2 e टू द पावर t इज द मेन क्वेश्चन, एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, dt बाई 3 संभल गया। तो भैया कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और e टू द पावर t का क्या होता है, e टू द पावर t प्लस c। दिखा, सवाल को थोड़ा सा अगर 19-20 कर दोगे तो इजी भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी। इसमें क्या था ना, इसको मानो इसको संभालो, दिमाग नहीं आंख का बस प्रयोग करना था। और x क्यूब का डेरिवेटिव तुमको दिख रहा था, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। 3 से डर लगता है साहब कि 3 से डर नहीं लगता है तो बट्टा में चल जाएगा। 3 से तो डर नहीं लगता ना बट्टा में। मेन थिंग है इसकी डिफरेंशिएट करने पे जो आएगा वो संभाल पाओगे कि नहीं। बट कम टू दिस क्वेश्चन, अगर x स्क्वायर को मानोगे तो मान स्क्वायर को रहे हो, संभाल क्यूब को रहे हो, क्या मतलब बोल का रहे हो। डिफरेंशिएट करने पे तो छोटा हो जाता है ना, क्यूब को मानोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो पावर 2 हो जाएगा, छोटा चीज संभलता है ना। तुम मान लो साइन, मेरे मुंह से तो ट्रिगो ही निकलता है, साइन एक्स को माने तो संभलता तो कॉस एक्स है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, मानते साइन एक्स को तो संभलता कॉस एक्स है, मानते लॉग एक्स को तो संभलता 1/x है। तो मान अगर x क्यूब को रहे हो तो संभलेगा उससे छोटका ना। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। 3 से डर लगता है साहब कि वो तो कांस्टेंट है, बट्टा में चल जाएगा, तो x स्क्वायर dx संभलेगा ना। बट व्हाट अबाउट दिस, ये तो होगा नहीं। तब हमको एग्जाम हॉल में जब कॉपी सबमिट करके बाहर निकले तब दोस्त लोग डिस्कस कर रहा, तब याद आया कि अरे यार शिट, u इंटू वी तो देखबे नहीं किए थे हम। सी,
तो यही बात हम बोल रहे ना कि इंटीग्रेशन का सवाल अगर पहला स्टेप हिल गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हारा दोस्त बस इतना तुमको बता दे, भाई यूवी, भाई नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल, चेहरा चेहरा नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल, तो बन जाएगा। नाउ यू स्टार्ट, कम ऑन स्टार्ट। ये और वाला को लिखना नहीं था, ये बस हम समझा रहे थे। चलिए, टू तो कांस्टेंट बाहर है। चलिए तनिष्क पुदार, आई फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। एल फॉर लॉग है क्या? नहीं है। ए फॉर अलजेब्रा है क्या? है। एक्स क्यूब अलजेब्रा है ना। तो यू को छोड़ो, वी का करो, यू को छोड़ो, वी का करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। एंड बॉक्स में बोलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं याद हुआ जी? बॉक्स में क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन पूरे का, तो डी एक्स है। जवाब लिख दिया मैंने कि अभी तो फॉर्मूला में बैठाए हैं बस। अब जवाब लिख दीजिए, अब जवाब लिख दीजिए। कुछ हम गलत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है तुम लोग को? नहीं वो तो ठीक है। ई टू द पावर एक्स क्यूब करेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम? हाँ फिर तो यहाँ टी मानना पड़ेगा, यहाँ टी मानना पड़ेगा। संभालने के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन बस चेक करो तुम सही कॉपी किए हैं कि नहीं। क्वेश्चन पावर में एक्स स्क्वायर ही है ना, चेक कर लो। तो हम लोग हैं एक्सरसाइज 7.7 में, पेज नंबर 270। हाँ क्वेश्चन तो सही है। तो इसको अगर t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। 2 से डर लगता है साहब कि तो बट्टा में चल जाएगा, पर x तो रहना चाहिए ना। देयर इज नो x इन द क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन यूवी का नहीं है, हो सकता है ये क्वेश्चन यूवी का है ही नहीं। ध्यान से देखिए, मन की आंखों से, हम इसको मन की आंखों से ऐसे तोड़े। हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज, यू विल गेट बैक एक्स क्यूब। हम हमेशा बोलते थे राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, ई टू द पावर टी मेन क्वेश्चन। तो भैया ई भी कौन सी है? टी है। एंड व्हाट अबाउट एक्स डी एक्स, वो संभल जाएगा। व्हाट अबाउट एक्स डी एक्स, वो संभल जाएगा डी टी लिख के। नहीं समझ पाए? गरीब बच्चों के लिए हम लिख के दिखा रहे। टी मैंने किसको माना? इसको माना। तो क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? एक्स डी एक्स संभला। देखो तो एक्स डी एक्स संभला, क्या लिखकर संभला? वो डी टी बाई टू भी होगा, सॉरी, डी टी बाई टू लिखकर संभला। और एक कॉन्सेप्ट था ना, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख दो। तो कौन नहीं संभला है? एक्स स्क्वायर नहीं संभला है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख दिए? अब यहां से ये यूवी का क्वेश्चन है, समझे? हम गिवन प्रश्न को यूवी से बनाए, पर अब ये यूवी का क्वेश्चन है, यू इंटू वी। प्रत्युष पदार्थ कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? बोलो। टिप्पणी वाला बात ये था कि इसमें मानो ही संभालो से बनाए आखिरकार हम लोग। इसको मानो उसको संभालो, किसको मानो किसको संभालो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2 से डर लगता है साहब कि वो में चल जाएगा, मतलब संभलेगा तो x। मन की आंखों से देखो यहाँ x है कि नहीं है, छुपल है कि नहीं। बोलो हाँ, एक्स क्यूब को तोड़ दीजिए ना, एक्स क्यूब को तोड़ दीजिए। तो x ही कौन सी करोगे इसको? बोलो संभाल लेंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको ठीक है टर्म्स में। अब आइलेट लगेगा, ठीक है ये करिए, ये गलत हो गया, काट दीजिए उसको इज्जत से। और वाला नोट नहीं करना थी, तो बस हम समझा रहे थे। तनिष्क पुदार कुछ बोलना चाहेंगे आप? किसी का क्वेश्चन नहीं है? बोलो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, हम लोग जबरदस्ती इसको यूवी मान के धड़धड़ा के चालू हो गए, यूवीए से बनाएंगे। ये तो बेसिक लेवल का कंसेप्ट था। बेसिक कंसेप्ट क्या होता था? मानो संभालो, किसको मानो किसको संभालो, उसको मानो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। 2 से डर लगता है साहब कि तो बट्टा में चल जाएगा। x है कि नहीं है? तोड़ ताड़ के ले आएंगे ना x। तो इसको तोड़े तो यू विल गेट बैक एक्स क्यूब और नॉट। अब ये कौन सी करोगे? बोलो संभालोगे। व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है टर्म्स में, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले ठीक है। ठीक है, अब करिए।
पहला हुआ मानो संभालो, दूसरा हुआ जो संभले सो, जो ना संभले वो टी के टर्म्स में। दैट इज द सेकेंड कंसेप्ट एंड द थर्ड कंसेप्ट इज यूवी मेथड। ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, इस बैच में पढ़ाए हम ऐसा। थ्योरी पेज पे देखी तो खंडेलवाल जी लिखवाए हैं ऑड पावर को तोड़ो। खंडेलवाल जी पढ़ रही है, वापस से मैथ्स बना रही है। ऑड पावर को तोड़ो, कोई सवाल भी लिखवा दिए वहां पे, सिर्फ लिखवाएं ऑड पावर को तोड़ो, ठीक है। क्वेश्चन इधर करवाए होंगे। चलिए, तो ले दे के आपको करना है इसको इंटीग्रेट। अब लगाइए आई लेट, आई लेट। आई फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। एल फॉर लॉग है क्या? नहीं है। ए फॉर अलजेब्रा है क्या? यहां पे हमको सौम्या का याद आएगा। सौम्या क्या बोली कि अलजेब्रा कहां है सर? देयर इज नो एक्स। अरे भावना समझो, एक्स ई टू द पावर एक्स डीएक्स, तो ये अलजेब्रिक पार्ट है ना। अब सौम्या टाइप्स लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तो एक्स वाई जेड रहेगा तो ही ना अलजेब्रा। टी तो कांस्टेंट होता है ना। नहीं नहीं मतलब टी तो कांस्टेंट होता है ना। अरे भावना पकड़ो, ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट का है? एक्स ई एक्स डी एक्स, तो एक्स उसका अलजेब्रिक पार्ट है ना। तो ए फॉर अलजेब्रा है क्या? है। तो अलजेब्रा को छोड़ो, ये छूटा इसका हुआ माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर, तो टू टू तो कट गया था जी, वो तो कट ही गया था, ठीक है ना। चलिए बॉक्स को भरिए, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। गाना में डी बाई डी एक्स है पर लिखना मत डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। ये देखकर तो आपको दोस्त याद आ रहा होगा, आवे डी डी कट गया, आवे टी टी कट गया। तो ले दे के बड़ा इंटीग्रेशन आपको करना किसका पड़ रहा है ये बताइए। ये तो आवे डी डी कट गया, आवे टी टी कट गया। दोस्त का भाषा आपको ज्यादा अच्छे से याद है ना, दोस्त ऐसे ही पढ़ाता है। तो ले दे के बड़ा इंटीग्रेशन ईटी का करना पड़ रहा है, ठीक बोल रहे हैं। और यहां दम है कि यहां तो बच्चा वाला था, ईटी का ईटी का है। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुम्हें चीर दूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, जो करना है कर लो, मैं तो ई टू द पावर एक्स हूं। मेरे को डिफरेंशिएट भी करोगे तो मैं ई टू द पावर एक्स हूं, मैं ई टू द पावर एक्स ही रहूंगा। मेरे को इंटीग्रेट भी करोगे तो मैं ई टू द पावर एक्स है, मैं ई टू द पावर एक्स ही रहूंगा। मतलब मैं कोरोना वायरस हूं ना मैं मरूंगा नहीं। डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। Now put back the value of t, put back the value of t। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 होगा ना कि 44? 44। अरे आप लाइन लगा के वैक्सीन नियम सुने? हाँ वो तो हम जान रहे हैं कि सुमिशन होने का फायदा उठा लिया। अरे मतलब हाँ यही हम सुनना चाह रहे थे, सुनना हम यही चाह रहे थे हाँ यही हम सुनना यही चाह रहे थे कि आप जैसे लोगों को भी लाइन लगना पड़ा भाई। कल वो बोला तो हमने, अरे बड़ा आदमी का तो नहीं पता पर पावरफुल आदमी है, लाइन नहीं लगेगी। लाइन लगते हैं आप? पहले पिताजी हैं, फिर भ्राताश्री हैं, हाँ तब सब करके रख देता है वो लोग, आपको लाइन नहीं लगना पड़ता है। इतना तो 3 साल में तो नहीं पहचानेंगे भाई आदमी को। हम ये नहीं बोले कि आप कोढ़िया है, आप कामचोर है, बट थिंग इज आपको लाइन लगने का नौबत नहीं आएगा। चलिए जी, आई फॉर इनवर्स है क्या? अच्छा नहीं, इनवर्स लिखो तो तुम लोग को अप्लाइड मैथ्स वालों को मिलेगा ही नहीं। एल फॉर लॉग है क्या? है। तो लॉग को छोड़ो, लॉग को छोड़ो, एक्स स्क्वायर का करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। याद हो गया ना भाई फॉर्मूला? बॉक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। कितने लोगों को दिख रहा है कि लॉग डब्ल्यू है? इट इज एक्सप्रेशन log w 1 by w गुना w में घुस जाओ। सबकी अपनी अपनी w होती है, किसी की w बड़ी, किसी की w छोटी। इसकी कैसी है? मतलब बोलो ठीक है ठाक है ना, बड़ी है ना छोटी है। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अरे हम लोग इससे भी भयानक भयानक w देखें जी, तनिष्क पोद्दार।
जब डब्ल्यू में घुस जाओ करते थे तो वो खुद में एक मतलब भारी भरकम सा एक्सप्रेशन होता था, पर ये तो कोई वैसा भारी भरकम सा नहीं है ना। अच्छा देवांश केडिया, हम तुमसे फिर से पूछेंगे, बिना होड़े तुम पढ़ा नहीं पाते हैं, तुम समझ रहे हो? ये तो केडिया है। हाँ मतलब यही केशव, और कौन केडिया है? हाँ मतलब वही केशव केडिया। तुमको समझ आता है कि तुमको डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन तो क्लियर हो ही नहीं रहा होगा पक्का? लड़का ही तेज है, पढ़ा नहीं है खाली 1.5 साल ना। एंथनी का है ना, हाँ तभी तेज होगा। वहां का जो सबसे फेंकावा हुआ भी स्टूडेंट होता है ना, वो तेज ही होता है, बस लॉकडाउन का मारा है ना। नहीं पढ़ा क्यों? इच्छा मर गया था। अच्छा बाकी सब कुछ पढ़े हो? क्योंकि तुमको देखो बाबू, डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है तो तुम कल से वापस आना चालू करो 9 बजे से। ये तुम देखो तुम्हारा कितना मास्टर और मेरा कितना स्टूडेंट्स, तुमको हमको बोलना होगा ना सर हम आना चाहते हैं, सुबह आ जाए। क्योंकि अभी हम लॉग डब्ल्यू बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो पता नहीं, पक्का ना। अगर तुमको लगता है अभी भी कि सर आप बीच बीच में डिफरेंशिएशन घुसेड़ देते, हमको समझ नहीं आता इंटीग्रेट, तो आज हम जो पढ़ाएं तुमको समझ में आ गया, हाँ तो तुम बोल देना, नहीं तो तुम 1 घंटा आधा घंटा पहले आ जाया करो। अब सुनो, इसको पिच्छू लिखते हैं, पिच्छू, इसको पिच्छू लिखते हैं। पिछू लिखे, इसका जवाब बोलो x टू द पावर n+1/n+1, कोई कष्ट नहीं है। माइनस ले देके बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है ये बताइए। यहां पढ़ाए हुए सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि log w है। w क्यों है फॉर्मूला सिस्टर्स? एक्सप्रेशन है log w 1/w गुना w में घुस जाओ। चेन रूल बोलते थे ना, पर हम कभी चेन रूल बोल के ही नहीं पढ़ाते थे, हम हमेशा बोलते थे w में घुस जाओ। चलिए इसका उत्तर बोलिए, एक 3/3 होगा। तो ले दे के बड़ा इंटीग्रेशन तुमको करना किसका पड़ रहा है ये बताओ। x³ हे भगवान, ये तो हे भगवान हो गया। नाउ टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन। आप बताओ, रोड चलते फिरते तुमको इंटीग्रेशन का सवाल दिखा है तो तुम रोड पे क्या करोगे? ये तो बहुत भयानक टाइप का दिख रहा है। वाह, बोलिए लड़की, कौन बोला? खंडेलवाल जी आप बोले, पढ़ रहे हैं आप? लड़की पढ़ रही है जी, क्या बोली नहीं सुने? लॉन्ग डिवीजन, मन की आंखों से देख ली लड़की, ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। चलिए साइड में लॉन्ग डिवीजन कीजिए। वाह खंडेलवाल जी वाह। उसके बाद 9 स्पेशल भी लगेगा क्या? अच्छा ओके, रिमाइंडर कटेगा ही नहीं। और दूसरी बात, एक भी सवाल हम अपने से नहीं दे रहे या आरडी से नहीं दे रहे, सब तुम्हारा एमएल अग्रवाल का ही है, देख लो जी। मतलब चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन दिया है एमएल अग्रवाल में। रिमाइंडर बच गया जी -1। नहीं तो क्यूब वाला को तुम इससे कर रहे हो, +1 से भी कर रहे हो, तो बचना ही था। हाँ बचना ही था। तो ना तनिष्क पदार, यू टेल मी, जब भी लॉन्ग डिवीजन होता है, हालांकि तुम बहुत दिन नहीं किए थे क्लास, फिर भी हम पूछ रहे हैं, कुछ तो याद होगा ही, शुरू में पढ़ाते थे। लॉन्ग डिवीजन जब भी होता है तब हमेशा क्या लिखना पड़ता है? दिस। वाह वाह लड़का वाह, सब याद है जी, इसको भी याद है। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस। अरे घर जाके बनाता थोड़ी है, घर जाके थोड़ी बनाता है, जो पढ़ा यहीं पढ़ता है, घर पे थोड़ी। गलत बोल रहे हैं भाई। डिवाइजर इनटू, खंडेलवाल जी जवाब दी तो चलो ठीक है, पढ़ती है घर जाके, बनाती है। ये लड़का तो जो क्लास का याद है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस। तो उम्मीद करते हैं आपको ना ये सब मेन बात याद है। अगर तुमको आगे पीछे से कोई हेल्प भी कर दी एग्जाम हॉल में कि भाई लॉन्ग डिवीजन होगा, तुम करके बैठे ले भाई आपका होता है, तो तुमको कुछ तो यार याद होना चाहिए ना कि जब भी लॉन्ग डिवीजन होता है, दिस वन कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल सा बात है, 15 को अगर 2 से डिवाइड करे हो तो 15 कैन बी रिटन एज 2 7 +1। हाँ बोलो। इस बार पढ़ रहा है लड़का, इतना तो पढ़ ले रहा है कि चीटिंग कर पाएगा। हाँ करवा नहीं पाएगा, तुम उसको जो आंसर्स पास करोगे वो समझ जाएगा कम से कम।
कौन से मैम को? अच्छा ठीक है ना, बना के रखा है, सरकार ऐसे ही ना चलता है। तो सरकार ऐसे ही ना, सरकार चलाना है भाई, ऐसे ही चलता है। ले दे के चलता है सरकार। तो तुम भी पार्टी लो, पता है हो तो बोलो भाई, कुछ खिला पिला। वो खुला है तुम लोग का स्कूल के पास, बढ़िया। हाँ बहुत बड़ा खुला है। हाँ तो ठीक है, हेहल का ही बच्चा खुला है ना, तुम लोगों को नहीं पता ये बात? वो हेहल का ही बच्चा है कोई। अच्छा रोल मॉडल, झाजी को भी पूरा रेस्टोरेंट का पता रहता है। जो भी है, पर चल जाना, बोलना भाई हम इतना एग्जाम में हेल्प किए हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ। क्या तुम्हारे मामा तो कुछ ऑफिसर लेवल पे है कुछ, आई थिंक। तो स्कूल ही तुम्हारा है। प्रिंसिपल से ऊपर होता है ट्रस्टी, पता है ना। चलिए इधर का तो कोई जवाब में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर आपने लॉन्ग डिवीजन किया। हालांकि हम एक बार फिर से बताइए, यहाँ आके हम अटक गए थे कि भाई बड़ा इंटीग्रेशन जो है आखिर उसको करें तो करें कैसे। तब तक एकदम तुरंत टाइमिंग सही था खंडेलवाल जी का, तुरंत बोल दिया इन्होंने कि लॉन्ग डिवीजन से होगा। नहीं तो बाकी बच्चा आईलेट लगाने के बाद भी यहाँ आके अटका रहता कि भाई अब कैसे करें इस बड़ा इंटीग्रेशन को। आज हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किया, सब में देखा कि 2 बार हो रहा है, एक बार यूवी और फिर बड़ा इंटीग्रेशन। आज हम लोगों ने देखा ना कि हाँ सारे क्वेश्चंस में ये हो रहा है, पहले यूवी लगाओ फिर बड़ा इंटीग्रेशन। तो हम तो यहाँ अटकल थे ना जी। वो तो ये लड़की ना बोली कि हाँ लॉन्ग डिवीजन कीजिए और फिर दोनों के नीचे दे दो। तो जब इसके नीचे जाएगा तो x+1 कट जाएगा, तो आपका हुआ इतना का। एंड देन इसके नीचे गया तो 1/1 + x ना, 1 के नीचे गया तो 1/1 + x, और इसके नीचे गया तो x+1 कट जाएगा। एक मिस्टेक हमेशा स्टूडेंट्स करता है कि इंटीग्रेशन बांटता है तो ये 1/3 भी तो बटेगा। इंटीग्रेशन बांटे हो तो 1/3 भी तो बांटोगे। दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। तो इसके नीचे दिए x+1 कट गया तो ये बचा, तो इसके लिए 1/3, और 1 के नीचे गया तो इसको भी तो मिलेगा। अब इधर वाला तो भैया बस छापते चल जाइए, इधर तो कोई दम ही नहीं है, इधर वाला में कोई दम नहीं है। सो द फाइनल लाइन इज x³/3 log of 1 + x -1/3। यहां का सारा जवाब लिख लीजिएगा और फिर -1/3 यहां का भी जवाब लिख लीजिएगा। यहां का जवाब होगा x3/3 कुमारी क्लास, अच्छा जो भी है पहला बात ना, स्टूडेंट कोई पहचान नहीं पाएंगे। हाँ 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 ठीक, कौन सी क्लास में आप पहचान ही नहीं पाए? नहीं वो अगर पढ़ लिया ना व्हाट्सएप पे
ओके, कमिंग बैक, तो यहाँ का आंसर कितना होगा x3/3, यहाँ का बोलो भैया x2/2, और यहाँ का कितना होगा x होगा। समझ रहे हैं ना, ये सब बेसिक लेवल चीज आप कौन बताएगा जी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं आप x⁻0। डे 1 डे 2 नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत है। अब व्हाट अबाउट दिस वन, प्रत्युष पोदार आप कुछ टिप्पणी करिए। 1/t वाला है, पर आपको मानना तो पड़ेगा ना, t, एक मिनट 1/t वाला है क्योंकि 1/x था कि एक्सप्रेशन है सर, तो t माने तो क्या संभला, क्या लिख के संभला, dx संभला dt लिखकर। मनवा में डिफरेंशिएट करो ना भाई, 0 + 1 होगा डिफरेंशिएशन, तो वो तो उधर चल जाएगा, तो dx संभला dt। अब इसका जवाब लिख दो। कुछ हम मिस्टेक किए हैं क्या? अच्छा, यहाँ प्लस आ चुका है, माइनस प्लस, हाँ माइनस लिखा तो प्लस हो गया, ठीक है। सो फाइनली द आंसर इज x³/3 log ऑफ इतना -1/3। यहां तो खैर कुछ करना ही नहीं है कि घुस के गुना कर दे, घुस के गुना, तो x3/9 x²/6 -x/3। ये समझ गए हो ना जी, मानो संभालो, नीचे वाला माने तो क्या संभला, dx संभला dt लिखकर। जो गरीब बच्चा उस साइड में अपने से बना के देख लेगा ना कि हाँ ठीक पढ़ा रहे कि नहीं, t मान के देख लो, बीच वाला प्लस हो जाएगा। नाइन क्यों होगा, क्या गलती है प्रत्युष पोदार? बट्टा 9 है ना, 1 में बट्टा 9, 1 में बट्टा 6 और 1 में बट्टा 3, ठीक है ना। चलिए, अरे ठीक है, आईसीएसई है, समझ रहे हो ना, इज दैट ओके ना। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, डे 1 डे 2 ये सब अब तुमको मान उन के दिखाने वाले नहीं है। तुम गरीब हो, तुम अपना साइड में बना के देख लो कि हाँ इसको मान रहे हैं टी, तो ये संभल रहा है। Now you put back the value of t. Put back the value of t. प्रत्युष पता तुम्हारा रिंगटोन है ये? दोस्त क्या है? इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो पहले ट्यूशन कॉपी खोल के रख लीजिए और ट्यूशन में कराए गए सवालों को बनाइए। तुम 2 राउंड में पढ़ नहीं पाते हो, हम तुमको जानते हैं, पर ये चैप्टर ना 2 राउंड में पढ़ो। 2 राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में ट्यूशन कॉपी में बनाए गए प्रश्नों को ही बनाओ, क्योंकि ना धीरे धीरे लेवल राइज किए ना हम तो अचानक से जहां तहां से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे, धीरे धीरे पहले मानो संभालो चला। क्योंकि कल सौम्या आई थी वीडियो देखने, तो हमको भी तो अपना वीडियोस देख के अपना पढ़ाई रिकॉल होता है। कल हम उसको नहीं बोले कि हाँ ठीक है नेक्स्ट क्लास आप आ जाइएगा, फिर हमने क्या क्या देखे तो बोले अभी तो कुछ हो भी नहीं किया है, मानो संभालो भी नहीं हुआ है। तो डे 1 में इट वॉज मोर देन 1 आवर का वीडियो, पर अभी मानो संभालो भी नहीं हुआ। तो अभी बच्चा जैसा फार्मूला सिखा रहे हैं, आधा वीडियो डे 2 में, आधा वीडियो के बाद है। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि पहले तुम इसको ट्यूशन कॉपी से बनाओ। ये चैप्टर आपको 2 राउंड में बनाना होगा। फर्स्ट राउंड ट्यूशन कॉपी को खोल कर रखो, जो प्रश्न हम कराए हैं एकदम वही प्रश्न बनाओ। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जब राइज हो जाएगा ना, शुरू का देखना ना 10-12 क्वेश्चन तो खाली हम बच्चा जैसे मानो संभालो ही कराते रह गए हैं। नहीं, तुम पहले करो, कम से कम 30-35 तक पहुंचो, उसके बाद आप किताब खोल के बनाइए ना एक्सरसाइज वाइज। क्या बोले ये चैप्टर? हाँ, चैप्टर लेंदी है ये बोल सकते हैं, बहुत कुछ है, मतलब अंत नहीं है इंटीग्रेशन का। और ये ना चैप्टर सीखने वाला चैप्टर है, एक्सरसाइजों की संख्या ज्यादा और हर एक्सरसाइज में एक नया टॉपिक है। तब आरडी करवाते तो क्या होता सोच लो। चलिए आइए, आम इंसान तो रोड चलते फिरते ही बनाएगा। ये हम लोग ना है कि आज का हम लोग पढ़ रहे आइलेट, तो तुम समझ जाते हो कि हाँ यार आइलेट से ही बनेगा। पर एग्जाम हॉल में ऐसा है ऑलरेडी सेड कि रोड चलते फिरते तुम क्या क्या सोच सकते हो, मानो संभालो, इसको मानो उसको संभालो, ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, लॉन्ग डिवीजन सब करके ट्राई करके थक गए। तब तुमको याद आया यार u × v तो साफ साफ था, शिट यार हमको तो दिखा ही नहीं।
u इंटू वी साफ साफ था। यूवी मेथड में u को छोड़े कि v को छोड़े ये तुम्हारा मन मर्जी नहीं चलेगा, वो इस रूल के तहत डिसाइड होता है। i फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। l फॉर लॉग है क्या? है। तो लॉग को छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। बॉक्स में d बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। सो फाइनली यू टेल मी बड़ा इंटीग्रेशन आपको करना किसका पड़ रहा है? log x का 1 बाई एक्स, और यहां पे क्या होगा? x3 बाई 3 प्लस x होगा। मतलब आपको बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, घुस के गुना करूंगा अगर मैं, तो आपको बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है एक्स स्क्वायर बट्टा 3 और प्लस 1 का। चेक करो तो ठीक बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर बट्टा 3 और प्लस 1 का करना पड़ रहा है बड़ा इंटीग्रेशन। मिला लीजिए, इतना सही बोल रहे हैं कि नहीं? फाइनली बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है? डी बाई डी एक्स जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, तो छोटा इंटीग्रेशन ये होगा ना, घुस के गुना किए। तो फाइनली बताइए बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है? और इधर तो कोई लोड वाला बात नहीं है, इधर तो बस जवाब लिखना था। इसका जवाब हुआ ये, सो यू गेटिंग x3 by 3 plus x and then log x। मिलाओ तो प्रतिस्पर्धा ठीक बोल रहे हैं, बड़ा इंटीग्रेशन सही है। बढ़े, बड़ा इंटीग्रेशन इसी का करना पड़ रहा है ना। अब बताइए बड़ा इंटीग्रेशन का जवाब क्या होगा? ये वाले का जवाब x3 बाई 3 होगा, और एगो 3 तो पहले ही से था। x3 बाई 3 होगा और एगो 3 तो पहले से ही था, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, उधर वाला छाप दो, x³ बाई 3 log x प्लस x log x माइनस इतना। हो सकता है किताब में क्या किया होगा, ये वाला और ये वाला से x³ कॉमन ले लिया होगा, आंसर देते समय x³ कॉमन ले लिया होगा। खंडेलवाल जी अगर है किताब तो लाएं ही आप। कुछ कॉमन लिया कि 4 गो अलग अलग ऐसे लिख दिया है, 4 गो अलग अलग, ठीक है, तो 4 गो अलग अलग। x3 बाई 3 log x प्लस x log x माइनस x3 बाई 9 माइनस x प्लस c। टॉपिक्स ही इतना सारा क्या बोले, चैप्टर में टॉपिक्स ही बहुत है। एक एक्सरसाइज खोलो तो वो अलग टॉपिक ही हो जाता है। आज 7वां एक्सरसाइज खोले हैं तो वो खुद में एक टॉपिक ही है। हाँ, 9 मार्क्स का कैलकुलस है। अभी इंटीग्रेशन सीख रहे हो, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब जो सिंबल ऐसे करके आप देखते हैं ना, यहाँ कुछ नंबर्स लिखा रहेगा 4 से 8, 4 से 9, कुछ ऐसे नंबर्स लिखा रहेगा, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डरा नहीं रहे, बस बता रहे हैं। डेफिनेट में क्या होगा, प्लस c नहीं लिखाएगा, आपको इसका जवाब एक नंबर में आएगा। हम बताएं तो हैं इस बैच को कि 4 से लेके 8 तक इसका ग्राफ बना है ऐसे, तो 4 से लेके 8 तक का एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, पोर्शन ऑफ द ग्राफ। एरिया बोले थे कि नहीं? एरिया आप नहीं बोले, दीवार पेंट कराना बोले थे ना, तो इतना दूर पेंट कर लो और उसी हिसाब से पूरे रूम का पेंट का खर्चा बता सकते हैं। कॉस्ट फंक्शन निकाल लो और कहाँ से कहाँ पेंट करवाना बस इतना बता दीजिए, तो 4 से 8 ऐसे लिखा रहेगा, तो प्लस c गायब हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट के बाद आएगा। जब ये दोनों खत्म हो जाए तो टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। कैलकुलस में ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें किसी प्रश्न को आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ सकता है, इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता है। इक्वेशन आएगा जो, वो कैलकुलस इक्वेशन होगा, इसलिए नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल मतलब प्रश्न को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, और आप एक इक्वेशन में आंसर दीजिएगा अपना, क्योंकि वो आंसर जो दे रहे हैं आप वो इक्वेशन है और वो कैलकुलस का इक्वेशन है, इसलिए उसको कैलकुलस इक्वेशन ना बोल के डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक? तब जाके ये 9 मार्क्स का चैप्टर खत्म होगा। अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, 9 का ही तो है।
9 के लिए इतना लेंदी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फाइनेंशियल है, इसके बाद 15 मार्क्स का, इसके बाद 15 मार्क्स का फाइनेंशियल है। नाउ स्टूडेंट्स कम बैक टू द थ्योरी पेज, कॉपीड ऑन दिस क्वेश्चन, मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। पीला लाइट का मतलब हमने पहले भी बोला है, पीला लाइट येलो कलर दूर से फोकस मारता है, डिफिकल्ट नहीं होगा, कुछ टिपिकल है इस क्वेश्चन में। जो टिपिकल क्वेश्चन होता है उसको हम पीला लाइट मार्क करवाते हैं। पीला लाइट मार्क कीजिए एंड कम बैक टू द थ्योरी पेज। रोमन 15, ठीक बोल रहे हैं ना? अगर सब कुछ कर के भी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर सब कुछ करके भी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, देन मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाय x टू द पावर 0। मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाय x टू द पावर 0। अभी ये ब्लू वाला लिखना नहीं, बस हम समझाने के लिए लिखवा दिए। मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाय x टू द पावर 0 एंड देन अप्लाई u गुना v, या आइलेट बोलते हैं उसको। अच्छा अंजलि बोलिए, अच्छा कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, जबरदस्ती का इंटू इंटू कर दिए, u इंटू वी हो गया, तो u इंटू वी से तो बना ही लेंगे ना, समझ रहे हैं ना? चलिए समराइज कीजिए। कुछ भी नहीं हो पा रहा था तो हम लोग x टू द पावर 0 लगा दिए और ये यूवी मेथड वाला क्वेश्चन। ये यूवी मेथड वाला क्वेश्चन हो गया। प्रत्युष पूरा कंसेप्ट क्लियर है? अगर कुछ भी करके इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, देन मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाय x टू द पावर 0 एंड देन अप्लाई यूवी। यूवी हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा इंग्लिश वाला लिखा दिया आइलेट, या फिर इसी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थ्योरी पेज में ही रहिएगा स्टूडेंट्स, थ्योरी पेज में ही रहिए। जगह कम पड़ जाएगा तो एक पन्ना फाड़ के जाके वहां चिपका देना, लेकिन वहीं पे रहो। वहां पे एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x। ठीक, अब तुम सब ट्राई कर लिए भाई, log x का तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है ना। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो स्ट्रेट अवे 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? स्ट्रेट अवे 1/x। पर कभी हम पढ़ाएं क्या आज तक इंटीग्रेशन ऑफ log x इतना होता है? हम थोड़ी पढ़ाएं, कभी नहीं पढ़ाएं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x। कुछ याद है कि हाँ वहां पे जो एज एन आंसर होता तो वो यहाँ पे एज अ क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो पढ़ाएं हम, कब पढ़ाएं तुमको इंटीग्रेशन ऑफ log x? मतलब भैया कुछ हो करके ये बनने वाला नहीं है, मानो संभालो नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिवीजन नहीं हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तब तुमको याद आया ओ अच्छा कुछ नहीं हो तो x0 से इंटू करो, फिर हाईलाइट लगा लो। I फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। L फॉर लॉग है क्या? है। लॉग को छोड़ो, अब कुछ नहीं है, अब तो दम ही नहीं है। लॉग को छोड़ो और किसका करो? x0 का करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लेकर बॉक्स बनाओ। बॉक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। ये जो सेकंड लाइन लिखा है मैंने उसमें दम नहीं है। अगर आप आज का क्लास अटेंड किए हुए हैं तो हमको बस यही बताना था कि देखो बाबू कुछ नहीं हो रहा तो x0 लगा के आइलेट, x0 लगा के आइलेट। अकाउंट ट्यूशन कितने बजे से है? वाह, ऐसे कैसे तार जुड़ गया? अच्छा ऑल्टरनेट होता है। सुजल का तो रोज रहता है, सुजल का तो रोज ही रहता है। अच्छा तुम तो रोज ही जाते हो भाई, डेली तो बोलता अकाउंट ट्यूशन जाना है। चलिए इसको पिच्छू लिख देते हैं, पिच्छू। इसका जवाब बोलो क्या होगा? इसको आगे लिख दिए, इसको पिच्छू कर दिए, तो व्हाट इज द जवाब? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यू डोंट रिमेंबर? x टू द पावर 0 को क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है ना? फाइनली बताइए बड़ा इंटीग्रेशन आपको किसका करना पड़ रहा है? d बाई डी एक्स जिसको छोड़े हैं, एंड दिस इज x टू द पावर n प्लस 1 बाई, तो बड़ा इंटीग्रेशन ले दे के जानते हो किसका करना पड़ रहा है? सिर्फ 1 का या सिर्फ dx का। ये दोस्त क्या बोला था भाई? इंटीग्रेट डिफरेंशिएट। दोस्त का भाषा तुमको ठीक याद रहता है ना? दोस्तों का ऐसे ही पढ़ाया था ना भाई, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कट गया x बचा। पर इसका रियलिटी भी तो बता चुके हैं ना हम आपको।
वो कौन सा? हाँ, ये मन की आंखों से देखोगे ना तो x टू द पावर 0 है यहाँ पे, तो x टू द पावर 0 + 1 बाई 0 + 1, तो ले दे के x आता है। इसी को दोस्त क्या बोलता है भाई, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कट गया, x हो गया। फर्स्ट लाइन ही मेरे को पढ़ाना था, सेकंड लाइन ऑनवर्ड्स मैंने आपको थोड़ी कराया कुछ, वो तो फार्मूला था, बैठा के तुम धड़ 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 आंसर लिख लिए। कुछ बातें बचपन से मैथ्स पढ़ाते समय मैथ्स के जो मिस होती थी बोलती थी याद कर लो, जैसे 12 का स्क्वायर 144 याद कर लो, 25 का स्क्वायर 625 याद कर लो, काम आएगा। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x याद कर लो, बहुत काम आएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x? x log x माइनस x प्लस c, x log x माइनस x प्लस c। काहे कैसे किंतु परंतु नहीं, बस आंसर याद कर लो। 25 का स्क्वायर समझाई थी लेकिन बोली थी बाबू रट लो 625, बहुत काम आएगा। 27 का 729 याद कर लो, 27 का 529 होता है, 29 का 729 याद कर लो, काम आएगा। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x याद कर लो, काम आएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन log x? x log x माइनस x प्लस c। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। अंजलि कुछ टिप्पणी करिए, बोलिए हाँ ठीक है चलिए, ना समझ रहे, कुछ करके भी नहीं हो रहा था। और फिर आइलेट अब लगाएंगे ना, ILATE आइलेट। नाउ स्टूडेंट्स, हमने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज को पढ़ाने के पीछे भाषा का बड़ा रोल होता है। लैंग्वेज की मदद से हम आपको पढ़ा पाते हैं। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज। अगर हम तुमको क्वेश्चन ऐसा दे दिए और पूछे कि बेसिकली ये क्या चीज का क्वेश्चन है, तो तुम क्या बोलोगे? बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिगो? कि नो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। व्हाट इज दिस? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। ऐसा नहीं ना कि इलिटरेट स्कॉटियन लोग टाइप साइन थीटा देखी नहीं कि नहीं सर ट्रिगो है ना, साइन थीटा लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है ना जी। बेसिकली मूल रूप से तो ये क्या चीज का क्वेश्चन था। ओके, अब हम आपको एक क्वेश्चन और दिए। क्वेश्चन था log 2 प्लस log 3 का होल स्क्वायर। अभी वेस्कॉटियन लोग तो समझती मस्ती कुछ है नहीं, बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ log। नो चाइल्ड नो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ log, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a बोलो a log 2, b बोलो b log 3 एंड सो ऑन। उम्मीद करते हैं मेरी भाषा समझ रहे। बेसिकली हम कब प्रयोग करते हैं, मतलब एक बच्चा को पहचानना जब सिखा रहे होते, उसको डेफिनेशन से नहीं मतलब है, वो बस पहचानता है। देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा, उसको डेफिनेशन याद होता है। एक छोटे बच्चे को गोदी पे रो रहा था जब, ओ चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, तो उसको डेफिनेशन पढ़ाए थे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पंखा, कि वो समझता है। रोता है तो बस वो बत्ती देखकर चुप हो जाता है, वो समझता है कि हाँ ये बत्ती है। फिर घर से उसको पहली बार बाहर ले जाया जाता है डॉक्टर खाना सुई लगवाने, फिर रोता है वो, फिर उसको बोला जाता है ओ चुप हो जा चुप हो जा, देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा हवा, देखो बेटा पंखा। क्या वो डेफिनेशन को रिकॉल करता है कि वो बस फिगर्स को याद करता है? हाँ, ऐसे ही फोटोवा घर पे था तो उसको पंखा ही बोली थी मम्मी। सेम टू सेम वही था कि घर वाला तो थोड़ा लाविश टाइप का था, ये डॉक्टर खाना में धूल जमा हुआ है। हंस क्यों रहे हैं, बात को समझिए। ठीक, तो जरा पहचानो ये बेसिकली, कौन सा कली? बेसिकली एक मैथ्स का स्टूडेंट क्या बोलेगा? समथिंग का स्क्वायर है सर, ये समथिंग का स्क्वायर है तो वो तो अलजेब्रा ना हुआ सर। अरे समथिंग का स्क्वायर है तो भले यहां ट्रिगो लिखल रहता है, भले यहां लॉगरिथम लिखल रहता है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है? समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर है ना सर, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। बच्चा तो यही बोलता है ना, भले यहां ट्रिगो लिखा हुआ था पर समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर है। सो स्टूडेंट्स, भले यहां लॉग लिखा हुआ है पर बेसिकली, कौन सा कली? बेसिकली समथिंग का स्क्वायर है। क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, हाँ या ना? अब यहां पे समस्या वाली बात यह है, ए सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये आप अलजेब्रा बोल रहे हैं और x0 तो कंफर्म है कि, ओले तो दोनों अलजेब्रा हो गया सर। हाँ, तो दोनों अलजेब्रा हो गया तो फिर कैसे, मतलब कौन सा छोड़े कौन सा करे? समस्या समझ में आ गया? समस्या क्या है? आपने ये तो सब बच्चा समझ रहा है ना, बेसिकली का मतलब अब सब बच्चे समझ गए कि यहाँ पे भले ट्रिगो लिखा हुआ था पर बेसिकली इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिगो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ भले लॉग लिखा हुआ है बस इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉग,
इट्स बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर। तो भले यहाँ इलिटरेट टाइप तुमको दिख रहा है अंधों की तरह, इलिटरेट टाइप यहाँ log x लिखा है तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ log। नो चाइल्ड नो, इट्स समथिंग का स्क्वायर, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ। और क्योंकि ये प्रश्न बन नहीं रहा था इसलिए तुमने x0 लगा रखा है पहले से ही, तो बेटा दो अलजेब्रा हो गया, ये भी अलजेब्रा ये भी अलजेब्रा। तो ऐसी परिस्थिति में करेंगे क्या, ऐसी परिस्थिति में ये बात को नहीं देखेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है। जैसे समथिंग स्क्वायर फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन की समथिंग स्क्वायर फंक्शन मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। हम अभी अच्छा भला हिंदी में पढ़ा रहे थे, इंग्लिश यहाँ घुसेड़ रहे जानबूझ के, ताकि तुमको ये बात याद रहे, सर यहाँ फंक्शन बोल के पढ़ाए थे कि मूल रूप से ये समथिंग स्क्वायर है तो अलजेब्रिक फंक्शन है मूल रूप से कि लॉगरिथमिक फंक्शन है मूल रूप से अलजेब्रिक है। लेकिन अगर ये भी अलजेब्रा दोनों अलजेब्रा हो जाए तो भैया कैसे लगेगा आइलेट रूल। तब क्या करना, फंक्शन को मत देखना, फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन उसको देखना। तो ये समथिंग का स्क्वायर उसके अंदर क्या है, मान लो ऐसा रहता है, हालांकि हम मेरे जवान से निकल ही जाता है ट्रिगो। अब ये ट्रिगो है तो आई फॉर इनवर्स है क्या, नहीं है। एल फॉर लॉग है क्या, नहीं है। ए फॉर अलजेब्रा है क्या, हाँ है। मान लो ये भी नहीं आता तो टी फॉर ट्रिगो है क्या, हाँ 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 है ट्रिगो है। मतलब हम बात बोल रहे हैं अगर दूध उठ रहे तो ऐसे तो ए फॉर अलजेब्रा आइए गया जी पहले तो अलजेब्रा छूटेगा। हम भावना समझा, प्रत्युष पदार ऐसे मतलब शक भरी निगाहों से हमको देखने लगा कि मास्टर क्या बोल रहा है। अरे ठीक है, ये क्वेश्चन में कौन छूटेगा बताओ, इसमें कौन छूटेगा, अलजेब्रा x0 ही छूटेगा, ट्रिगो में तो आएंगे ही नहीं। पर हमने बोला कि दोनों ही अलजेब्रा रहता तब क्या करते, एकदम तुरंत में डाउट ऐसे देखने लग जाता है। हमने बोला कि दोनों अलजेब्रा है तो उस परिस्थिति में इसको फिर क्या करेंगे, उसके भीतर घुस जाइए, उसके भीतर घुस जाइए। वो कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक। चलो आई फॉर इनवर्स है क्या, ए फॉर अलजेब्रा है क्या, तो अलजेब्रा को छोड़ो, अलजेब्रा को छोड़ो। लेकिन सर जी ये भी तो अलजेब्रा ही है, तो हम क्या बोले थे, अंदर घुसो, ये लॉग है। अब बताओ कौन पहले आया इस प्रश्न में, आई फॉर इनवर्स पहले आया, एल फॉर लॉग पहले कि ए फॉर अलजेब्रा पहले, एल फॉर लॉग पहले। पूरी बात को अंजलि आप समराइज कीजिए तो। दोनों अलजेब्रिक क्वेश्चंस हो गया, फिर बंद दरवाजा को भी देखेंगे, बाप रे बंद दरवाजा को भी देखेंगे। अच्छा अंदर हमको सुनाई दिया बंद दरवाजा को भी लेकिन अच्छा बोली जी, बंद दरवाजा को भी देखेंगे, ठीक है बंद दरवाजा को भी देखेंगे ठीक है बंद दरवाजा को भी देखेंगे। चलो बंद दरवाजा के अंदर घुस जाओ। एल फॉर लॉग है और ये ए फॉर अलजेब्रा है, तो बोलो बाबू कौन सा छोड़ोगे, लॉग को छोड़ो। क्या पीला बात है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसको छोड़ो, इसका करो माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ, बॉक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं। शाश्वत मोदी एक बात और ध्यान दीजिए आप, हम लोगों के पास ना कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन रहे पर उसका तोड़ डिफरेंशिएशन में है, उसका तोड़ इंटीग्रेशन में नहीं है। इंटीग्रेशन में तभी तुम बना पाओगे बेटा अगर तुमको नियमवा याद है। तुमको यादें नहीं पड़ा कि अरे यार पार्शियल से बनता शिट, तो तुम गए अरे यार लॉन्ग डिविजन से बनता शिट। लेकिन जानते हो हर चीज का तोड़ डिफरेंशिएशन में। प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, आपको हम इसलिए बोल रहे क्योंकि आपका फेवरेट वाला है डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन तो हो ही सकता है एन डब्ल्यू टू द पावर n-1 गुना डब्ल्यू में घुस जाओ। तुम्हारा फेवरेट वाला इसलिए हम आपको टोके पर बोल सभी लोगों को रहे। इसका इंटीग्रेशन नहीं है, तोड़ नहीं है, पर इसका डिफरेंशिएशन में तोड़ है। कैसा भी उलूल जुलूल उठपटांग क्वेश्चन दे दो, मान लो हम ऐसा उठपटांग दे दिए, इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता कैसे होगा, पर डिफरेंशिएशन वहां ठीक है पता है इसका। बोलो डिफरेंशिएशन लॉग डब्ल्यू 1/w गुना डब्ल्यू में घुस जाओ, ठीक। और खखोर रहे लो, ऐसा क्वेश्चन दे दिए, हमको नहीं पता इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पर इसका डिफरेंशिएशन हमको ठीक ही पता है। क्या होगा, n w टू द पावर n-1 गुना w में। और भी कुछ हम उलूल जुलूल क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको नहीं पता इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेकिन इसका हमको डिफरेंशिएशन पता है। साइन w कॉस w गुना w में घुस जाओ, तो w में घुसे तो क्या हुआ, n x टू द पावर
n-1 गुना सबकी अपनी अपनी W होती है, किसी की W छोटी किसी की W बड़ी, पर होती सबकी है। जब तुमने sin W cos W गुना W में घुस जाओ तो ये वाला का किए तो ये वाला का क्या हुआ, nx to the power n-1, nx to the power n-1 is it x? No, it's an expression, so it's again a W ना। तुम भले जवान पे तुम्हारा चढ़ा हुआ है nx to the power n-1, पर nx to the power n-1 है कि nw to the power n-1 है, तो गुना W में घुस जाओ। पूरी भाषण का समरी ये है कि इंटीग्रेशन का तोड़ नहीं है बाबू, लेकिन डिफरेंशिएशन में हमारे पास चेन रूल नामक हथियार है, जो कठिन से कठिन प्रश्न भी एटलीस्ट हम लोग घसका देते हैं, हिला देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में तुम कैसे घसकाओगे सर? आप कहां से कहां बात ले जाते हैं। अरे वहीं तो है जी कि बाबू इसको डिफरेंशिएशन में रखने का फायदा क्या हुआ, समझ में आया? कि तुम इसको एटलीस्ट हिला पाए, घसका पाए। लेकिन इसको बाबू अगर तुम इंटीग्रेशन में रखते तो log x होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कब पढ़ाएं जी तुमको आए? लेकिन हम log x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भले नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन चेन रूल तो पढ़ाए हैं ना। कैन यू समराइज? द समरी इज कठिन वाले हिस्से को छोड़ो कि हाँ छोड़ो कठिन वाले हिस्से को छोड़ो, क्योंकि जो छोड़ते हैं वो किस में आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं। ये सब भाषण ना बाबू, यही सब याद रह जाता है एग्जाम हॉल में कि सर ये नया क्वेश्चन था, सरप्राइज क्वेश्चन था, पर हम कभी सुने थे आपके मुंह से कि जिसको छोड़ेंगे ना वो डिफरेंशिएशन में आ जाता है। और डिफरेंशिएशन तो कठिन से कठिन प्रश्न का भी कर पाते हैं ना हम लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेपन, दैट वेपन इज कॉल्ड चेन रूल। लेकिन इंटीग्रेशन हम तुमको कब इसका सिखाया? हम तो नहीं सिखाए। लेकिन देखो ये हम कभी कोचिंग में ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के चैप्टर में नहीं कराए थे, पर कंसेप्ट से तुमको पता है कि साइन W cos W गुना W में तो nw to the power n-1, ये फिर से W है तो इसका भी 3 होगा। क्लियर है बात? सो व्हाट आर द पीला थिंग्स? द फर्स्ट पीला थिंग इज कि दो अलजेब्रा रहे तो बंद दरवाजा खोल के बंद दरवाजा खोल के अंदर घुसो और देखो अंदर जाके वो क्या दिख रहा है। तो अंदर वो लॉग दिख रहा है ना, LOG लॉग। तो भाई ये लॉग वो अलजेब्रा, तो छूटेगा कौन? लॉग ही छूटेगा। ठीक, तो फाइनली आपको बड़ा इंटीग्रेशन करना किसका पड़ रहा है? बड़ा इंटीग्रेशन इसका करना पड़ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको देखकर फीलिंग आ जाता है कि यार मस्त था, ये वाला स्टेप बड़ा अच्छा लगा सर, नहीं होता है वैसे टाइप वाला फील आता है इसमें। अच्छा इसका भी तो होगा, तो इसका क्या होगा? ओके इसका करना पड़ा। Okay students, now take this as a new question, as a fresh question. Tell me, how will you integrate this one? नहीं, how will you do this one? बोलो नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे? x to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रत्युष बता एक चीज देख रहे हो, एपीसी को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे हम लोग, पर इंटीग्रेशन के चैप्टर में सब क्वेश्चन वह ढंगे का है, बढ़िया है। हम सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ा के छोड़ देंगे ना, हाँ बाबू यूवी बना लेना, तो आगे जाके ब्लू वाला बड़ा इंटीग्रेशन में अटक ही रहे हम लोग। वो उस समय खंडेलवाल जी जो बोली थी कि क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन, तो वो भी तो एक नया कंसेप्ट आ गया था। और आज भी अभी भी एक नया कंसेप्ट आ गया ना कि इसका नहीं सक रहे हो तो फिर x0 लगा के हाईलाइट करो। -2 करली ब्रैकेट बना रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट लगाइए आप लोग। एक मिनट, ये तो अब x log x हुआ ना, अब इसमें फिर से uv लगेगा। अच्छा ये फिर से uv लगेगा, मैंने लगाया कि दो तो रटल है सर, अभी थ्योरी पेज में नहीं लिखा था कि याद कर लो बहुत काम आएगा, काम आया ना। ठीक, पीला चीज क्या था हम फिर से बोल रहे हैं, बंद दरवाजा खोलना है, ठीक है ना। ये भी अलजेब्रा, ये भी अलजेब्रा, तो दरवाजा खोल के अंदर घुसो, देखो अंदर क्या है। तो अंदर क्या है? अंदर क्या है? लॉग है, ठीक है।